अच्छा अब ये देखें, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक पॉजिटिव प्लेट है यूं, ये एक नेगेटिव प्लेट। लेंथ ऑफ प्लेट ये 40 सेंटीमीटर है और इन दोनों प्लेटों के दरमियान डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है और 20,000 वोल्ट्स के साथ आपने इनको चार्ज किया। यानी यहाँ से अगर आप जो बैटरी आपने लगाई हुई है वो इस तरह लगी हुई है, वो 20,000 वोल्ट्स की है ताकि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो। अब ये एक अल्फा पार्टिकल है जो यूं एंटर हुआ है। जो ये अल्फा पार्टिकल इसमें एंटर होगा, इस पर एक इस तरफ को फोर्स लगेगा, एक फोर्स नेगेटिव प्लेट की तरफ लगेगा। तो अल्फा पार्टिकल इस तरह से नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करता हुआ यूं चला जाएगा। अब अगर अल्फा पार्टिकल की स्पीड स्लो होती तो वो यूं जाकर हिट करता, और बहुत तेज होती तो हल्का सा यूं हो जाता। लेकिन लेट्स से कि वो एक पर्टिकुलर वैल्यूज ने, एक खास हमने वैल्यूज चुनी, तो इस हिसाब से ये वो उसकी मोशन है। अब उस दौरान उसकी जो ये वाली स्पीड है 6 × 10⁶ मीटर पर सेकंड, ये चेंज नहीं होगी। इसलिए नहीं चेंज होगी कि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा। उसे अगर कोई फोर्स लग रहा है तो वो इस तरफ को लग रहा है, उसको कोई फोर्स अगर लग रहा है तो वो इस तरफ को लग रहा है। वो ऐसे ऐसे स्टेप वाइज बढ़ती चली जाएगी उसकी वेलोसिटी, और इस तरफ को उसकी वेलोसिटी, इसे Vy कह देते हैं। और यहाँ से ओरिजिनल डायरेक्शन से जितना उसने इस तरफ मूव किया है, ये हम उसको SV यानी डिस्प्लेसमेंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन या Y से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये उसकी ये स्पीड। आए देखें हम इसमें मास ऑफ चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना है। अल्फा पार्टिकल के 2 प्रोटॉन है और 2 × 1.6 × 10⁻⁹ ये उसका चार्ज हो गया। अल्फा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, तो उसका मास 4 × 1.66 × 10⁻27 kg। ये मास ऑफ अ प्रोटॉन है, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट बराबर होता है। तो ये मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये छोटा सा अल्फा लगा हुआ है, मास ऑफ अल्फा, और ये चार्ज ऑफ अल्फा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसमें बना हुआ है नीचे की तरफ, V/D वोल्टेज ओवर डिस्टेंस, ये 20,000 वोल्ट इनको चार्ज किया गया, वोल्टेज 20,000, और डिस्टेंस दोनों प्लेटों के दरमियान 10 सेंटीमीटर है, जिसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 200,000 न्यूटन पर कूलम आ गया। अब अल्फा पार्टिकल की तरफ पर जो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, फोर्स इक्वल टू QE, Q चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2E × 200,000 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। E की जगह 1.6 × 10⁻19 पुट कर दें तो ये वो फोर्स है जो अल्फा पार्टिकल पर इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। नोट करें, इस डायरेक्शन में एक्ट नहीं कर रहा। तो उसकी आपको न्यूटन सेकंड लॉ पता है, F = ma, एक्सेलरेशन = F/m। तो जो फोर्स अल्फा पार्टिकल पर लग रहा है वो, और नीचे मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो ये वो एक्सेलरेशन है अल्फा पार्टिकल की जो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में नहीं। अलोंग x एक्सिस उसकी एक्सेलरेशन 0 है, इस तरफ को कोई एक्सेलरेशन नहीं, क्योंकि इस तरफ उसकी स्पीड कांस्टेंट है। अब देखते हैं कि जहां से यहां गुजरने में, पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक गुजरने में जो उसने टाइम लिया है वो किसके बराबर है। वो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से आ जाएगा प्रोजेक्टाइल की तरह। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, या जिसको आप SHB कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इनटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, 40 सेंटीमीटर लंबी ये प्लेट है, 0.4 और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और टाइम ये इस तरह से निकाल देते हैं। ये 6.67 × 10⁻8 सेकेंड्स। अब इतना टाइम उसको यहाँ से यहाँ गुजरने में लगा। उस दौरान उसने नीचे की तरफ कितनी डिस्प्लेसमेंट की है, S = UT + ½ AT² लगा लें। अच्छा, अब जब वो यूं जा रहा था तो उसकी इस तरफ को वेलोसिटी 0 थी। जब वो यूं जा रहा था तो उसकी इस तरफ को इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ को 0 थी, इसलिए ये 0 पुट कर लिया। इस S को भले आप SV कह लें, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, या Y से रिप्रेजेंट कर लें, और एक्सेलरेशन की जगह ये वैल्यू पुट करें यहाँ से, एक्सेलरेशन की ये वजह, और टाइम की वैल्यू यहाँ से आ गई, ये पुट करके स्क्वायर किया तो 0.021 मीटर या 2.14 सेंटीमीटर। यानी इसका मतलब है, ये देखें, ये 4 सेंटीमीटर था, ये 6 सेंटीमीटर। अल्फा पार्टिकल यहाँ से आया और 2 सेंटीमीटर नीचे की तरफ 2 सेंटीमीटर उसने डिप किया, और ये डिस्टेंस हो गया उसका ऑलमोस्ट 6.14, और ये हो जाएगा 3.86 सेंटीमीटर, और वो यहाँ से एग्जिट कर रहा है। ये वाली वेलोसिटी उसकी बदस्तूर 6 × 10⁻6 है, और इस तरफ को जो उसकी वेलोसिटी है, वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी जिसे आप कहेंगे, वो V = U + AT लगाएं, Vy = U, इस तरफ को नीचे की तरफ इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन और टाइम, तो ये फाइनल वेलोसिटी उसकी इस डायरेक्शन में आ जाती है, ये वाली वेलोसिटी आ जाती है उसकी, वो आ गई 6.43